देखो कितना, अभी जो बताएंगे थ्योरम कितना 6.5 पर मैं कितना 6.5। इधर देखो, इसमें हम लोग जो साबित करेंगे इसको सिर्फ परिभाषा देख के समझेंगे। अगर परिभाषा पर हो इसके बाद वो क्या कर रहा है डिफिनेशन को, तो यहाँ क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का बात बोला है ना। चलो ठीक है, एक त्रिभुज बनाओ। ये ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया। हेलो, इधर देखो, एक त्रिभुज का एक कोण, ये बोला है एक कोण दूसरे त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज चाहिए। यहाँ तो चर्चा कितना हुआ, एक के त्रिभुज का, एक त्रिभुज बना दिया। फिर यहाँ देखो क्या बोल रहा है, दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज और होगा। डी ई एफ, यहाँ तो कोई दिक्कत, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है, बराबर है। क्या है यहाँ क्या लिखा है, देखो एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है। चलो ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज का एक कोण हुआ और ये वाला एक त्रिभुज का एक कोण हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, जैसे कहा है वैसे कर दें। इसके बाद कर रहा है तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, मतलब ये जो कोण जो बना इसके दो, देखो कोण जो बना तो चाहे कटा होगा कहीं दो किरण तब ना जाकर बना कोण, नहीं तो ये कोण बनाने में कौन सा भुजा मदद किया, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मदद किया ना, नहीं किया। इसलिए कहता है कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है, समानुपाती। क्या है, समानुपाती। और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, समानुपाती। ये इनको कह रहा है, तब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, रचना करो। क्या करो, रचना। कौन, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, लिखो। यहां तक किसी को पूछना है, जैसे कहा था वैसे क्या कर लिया, बना दिया प्रूफ। माना कि ए त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, जिसमें कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी, और क्या दिया है, तथा ए बी बटे डी, अब बराबर कौन है, ए सी बटे डी एफ हो। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन, डी। किसी को दिक्कत, हम कुछ नहीं किए हैं, ये जो माना लिखे ना, जो हिसाब का था हम वही लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। देखो कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के क्या है, बराबर, तो नहीं लिखे हैं, कोण ए बराबर कोण, तथा उसको अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, समानुपातित। देखो लिखे हैं ए बी बटे डी, ए सी बटे डी है। तो थोड़ा सा हम इसमें नया क्या किया है, एक रचना किए हैं। क्या किया है, रचना। क्या किया है, रचना। रचना दो, त्रिभुज डी ई एफ में भुजा कौन, भुजा डी ई पर एक बिंदु पी तथा भुजा डी ई डी एफ पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, तथा पी क्यू को क्या कर दिया,
मिलाया। देखो ये तीन साबित जो समरूपता में तीन को कर रहे हैं ना, ये तीसरा है ना। तीनों में देखो रचना में सेम चीज लिखे होंगे, तीनों में रचना क्या लिखे होंगे, सेम चीज लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। देखो अरे बाबू रुको, रुक जा, इधर देखो। अब यहाँ देखो त्रिभुज पूर्व में आ जाओ, किस में आ जाओ, पूर्व में। देखो ये वाला त्रिभुज डी पी क्यू और ए बी सी, त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किस में, डी पी क्यू में, डी पी क्यू में। तो ए त्रिभुज ए बी सी में कौन ए और कौन डी क्या है, बराबर, कौन क्या है, तो लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन डी। अब देखो और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर, किससे, रचना से, किससे, तो कौन ए सॉरी ए बी बराबर कौन, डी पी, और ए सी बराबर कौन, डी क्यू। ये कहां से आया, रचना से। तो देखो दो को भुजा समान हुआ, दो को भुजा क्या हुआ, एगो कोण भी क्या हो गया, समान। तो त्रिभुज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो त्रिभुज क्या कर सकते हैं, समरूप, क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन, डीपी क्यू, किससे, ऐसे 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 बता सकते हो। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। और सर्वंगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, सर्वंगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, सर्वंगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत कौन, समरूप त्रिभुज की संगत कौन, और सर्वंगसम त्रिभुज की संगत कौन, समान। कौन पूछे, समान, कौन पूछे, चाहे वो समरूपता पूछे, समरूप पूछे या सर्वंग, कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता किस पे, भुजा पे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वंगसम त्रिभुज की संगत भुजा समान। कोई दिक्कत, हाँ हाँ, सर्वंगसम में क्या होता है, सब समान होता है, और समरूप में कौन समान, भुजा अनुपातिक। समझ में आया, चलो ठीक है। तो देखो सर्वंग समरूप हो गया ना, और समरूप हो गया तो संगत भुजा क्या कर सकते हैं, समानुपाती। तो लिख सकते हैं ए बी बटे डी पी, डी पी। समरूप मत करो, सर्वंगसम इसको करो। और सर्वंगसम त्रिभुज के संगत कौन क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, समान। तो कौन बी बराबर, देखो ये कौन और ये कौन आपस में क्या होगा, कौन बी बराबर कौन पी, और कौन सी बराबर कौन क्यू। क्यों हुआ, क्यों हुआ रे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है, समान होती है। किसी को दिक्कत, समरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है, समान होती, क्या होती है, समान होती। अब देखो जब संगत कौन की संगत कौन समान हो गया तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है, क्या होती है, अरे संगत कौन समान होने के बाद रेखा क्या होती है, समांतर। तो लिख सकते हैं इसको, इसलिए पी क्यू समांतर क्या, ई एफ, क्या एफ। संगत कौन समान होने पर रेखा क्या होती है, समांतर, क्या होती है, समांतर। तो त्रिभुज किस में आ जा, त्रिभुज किस में,
इसको समीकरण एक मानो, इसको समीकरण कितना मानो, एक। और हमको दिया हुआ है, क्या दिया देखो तो, ए बी बटे क्या दिया है, ए बी बटे डी ई नहीं दिया है, ए बी बटे, और इसके बाद क्या दिया है, कौन बी बराबर कौन पी, हाँ। इसके बाद ए बी बटे क्या दिया है, डी, और क्या दिया रे, ए सी बटे डी एफ। ये क्या किया है, दिया, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या देखो तो दिया है डी पी, अब बटे डी लिख सकते हैं, ए सी बराबर कौन है, डी क्यू बटे डी एफ। किससे, रचना से, किससे, रचना से। अब त्रिभुज देखो, सुनो, देखो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज में, किस में, त्रिभुज डीपी क्यू में, डीपी क्यू में, तो डीपी बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ, डी एफ जब देखो अनुपातिक हो गया, क्या हो गया, अनुपातिक हो गया, तो रेखा क्या क्या हो सकता है, समांतर होती है, रेखा क्या होती है, समांतर। इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो पी क्यू समांतर किससे, ई एफ, किससे, थेल्स प्रमेय, क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। अब जब समांतर हो गया तो संगत कोण क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं, हाँ देखो, तो लिख सकते हैं कौन, कौन P बराबर कौन A, और कौन Q बराबर कौन F, किससे, संगत कौन, कौन सा कौन, कौन सा कौन, यहाँ तो किसी को दिक्कत। अब थोड़ा देखो, कौन P हटेगा तो कौन सटेगा, कौन, कहां से, देखो कौन P बराबर कौन क्या है, अब कौन Q बराबर कौन कौन है, सही है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, कौन P बराबर, कौन P हटाना है तो किसको लाना है, तो कौन B बराबर कौन P, ये ना, तो कौन P हटा के किसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ तो समीकरण एक में हम क्या निकाले हैं, कौन B बराबर कौन, और कौन C बराबर, यहाँ तो हम संगत कौन से क्या कर रहे हैं, कौन B P बराबर कौन, और कौन Q बराबर कौन, तो कौन B बराबर कौन क्या दिया है, P दिया है ना, अब P हटेगा तो कौन आएगा, ये आएगा। इसको समीकरण कितना मान लो, 2 से, कहां से लिखो 2, तो कौन E, अब फिर देखो, कौन C बराबर कौन क्या है, Q, कौन है, कौन, ये रे, ये P नहीं है, कौन ये बना रहे, हाँ अरे रुको एक मिनट, इसको एक बच्चा नहीं समझ में आया, देखो इधर, यहाँ कौन B बराबर कौन क्या लिखे हैं, लिखे हैं, तो चलो ठीक है, और ऊपर में देखो कौन P बराबर कौन क्या लिखे हैं, क्या P हटेगा तो E ना आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखे थे, अब कौन E हटेगा तो कौन P आएगा, बराबर है ना, अरे यही इन दोनों जो बराबर हुआ, कौन B बराबर कौन P कौन सा लाए, इधर देखो, अरे एक मिनट देखो, समझो थोड़ा, समीकरण एक देखो तो थोड़ा, समीकरण एक यहाँ ना, यहाँ क्या लिखा है, हम यहाँ क्या लिखा, कौन B बराबर लिखे हैं, अब फिर देखो हमको चेंज करना, क्या करना है, P नहीं चाहिए हमको, क्या नहीं चाहिए, P नहीं चाहिए, P को हटाना, भगा, गायब करना, तो जब P यहाँ देखो, यहाँ कौन P बराबर कौन क्या लिखा है, तो B को हम कुछ कर रहे हैं, तो B का जहाँ कहाँ है ना, तो P हटेगा तो कौन आएगा, तो देखो तो क्या किया है,
तो बी को गायब नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ कौन पी बी रहने दिया, यहाँ भी तब कौन आ गया। अब की समझ में आया? हाँ चल ठीक है, बहुत अच्छा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो सी, यहाँ देखो क्या लिखे हैं, कौन सी बराबर कौन क्या है, क्यू। यहाँ क्यू हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यू नहीं चाहिए, तो क्यू को यहाँ क्या करना है, गायब करना, तो सी तो चाहिए ना, तो सी रहने दो। तो बताओ क्यू हटेगा तो यहाँ क्यू हटा तो कौन कौन आएगा, आएगा, समझ में आया? अब बताओ, इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमको त्रिभुज क्या करना है, समरूप। त्रिभुज क्या करना है, समरूप। यहाँ लिख सकते हैं कौन एफ। तो देखो थोड़ा एक मिनट देखो, कौन बी बराबर कौन सी बराबर कौन ए बराबर, कहाँ है रे, तीनों कौन बराबर हो गया। त्रिभुज अब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते रे, तो पहले हमको एक क्या कौन दिया था ना, तो तीनों हम अब क्या कौन कर दिया, बराबर, क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो त्रिभुज किसमें है, ए बी सी तथा त्रिभुज कौन डी ई एफ। तो कौन ए बराबर कौन डी, कौन बी बराबर कौन ए, कौन सी बराबर कौन एफ। तो बताओ त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज डी एफ किससे, ए समरूपता से। तो प्रूव्ड हुआ। किसी को दिक्कत, समरूपता चैप्टर से थ्योरम खो तो मो, क्या हुआ, खत्म। अब आएंगे कहाँ, एक्सरसाइज। चलो हाँ हाँ